हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों आज की इस वीडियो में हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे रूट वाले क्वेश्चन है और इसी वीडियो में हम रूट वाले और घातांक वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों यदि आप रूट और घातांक वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से सोल्व कर देंगे। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है, ये हमको दिया है 2 क्यूब रूट 32। बच्चों ये 2 गुणा के अंदर है और ये जो 3 दिया ना, इसका मतलब है ये जो रूट लगा है ये क्यूब रूट है। अगर यहां पर कुछ भी नहीं दिया होता तो केवल ये रूट होता। ठीक है, यहां पर आपको माइनस लगा करके 3 गुणा क्यूब रूट 4 दिया है, फिर प्लस क्यूब रूट 500 दिया है और हमको यह पूछा है इसका मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो, यहां पर माइनस का चिन्ह दिया है और यहां पर प्लस का चिन्ह दिया है। रूट वाली संख्याओं का जब भी हम जोड़ या घटाव करते हैं बच्चों तो उसके लिए शर्त है, कंडीशन है। क्या शर्त है? ये जो रूट के अंदर संख्या है, जैसे कि यहां पर 32 दी है, यहां पर 4 दिया है, यहां पर 500 दिया है, तो इस रूट के अंदर संख्या समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर यहां पर 32 है तो यहां पर भी 32 होनी चाहिए और यहां पर भी 32 होनी चाहिए। और ये जो है क्यूब रूट दिया है, यहां क्यूब रूट है, यहां क्यूब रूट है, तो ये सब के सब या तो क्यूब रूट होने चाहिए या सब के सब रूट वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि हम ये चाहें कि इन सभी को जोड़ ले, जैसे देखो ये आपको दिया 2 क्यूब रूट 32, ये प्लस का है और यहां पर भी देखो ये क्यूब रूट दिया 500, तो बच्चे क्या करते हैं 2 क्यूब रूट 32 और क्यूब रूट 500 को जोड़ते हैं, तो वो ऐसे लिखते हैं 2 क्यूब रूट 532। तो इसको ऐसे नहीं जोड़ा जाएगा बच्चों। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि यहां पर रूट के अंदर संख्या आपकी समान नहीं है, तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता, ना ही इनको घटाया जा सकता है। इनको तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब रूट के अंदर संख्याएं समान हो। तो चलो यहां पर सबसे पहले हम रूट के अंदर संख्याओं को बराबर करते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर देखो बच्चों, ये हमको दिया है 2, फिर आपको दिया है ये क्यूब रूट। अब ये जो 32 है ना, इसके आप गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो, कितने हो जाएंगे? देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये इसके फैक्टर हो गए हैं। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दो बच्चों, फिर ये 3 गुणा और आपका ये क्यूब रूट दिया है 4 के भी आप गुणनखंड कर लो, 2 गुणा ये 2। आ गई बात समझ में? अब यहां पर देखो आप लगा दो ये प्लस का चिन्ह, यहां पर बच्चों हम लगा देंगे ये प्लस का चिन्ह। फिर इस 500 की आप गुणनखंड कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा क्यूब रूट। 500 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखो 2 गुणा 2, फिर हो जाएगा आपका 5 गुणा 5 गुणा ये 5। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 20 5 की 100, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 500। आ गया समझ में बच्चों? अब क्या करेंगे? अब यहां पर देखो ये क्यूब रूट है तो यहां पर 3 के जोड़े बनेंगे बच्चों, ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। यहां पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यहां पर देखो ये 5 का ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहां से आप 1 2 बाहर ले लो, 1 2 तो बाहर पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा ये 2 और ये क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा आपका ये 4। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो वापस 4 आ गया है। फिर माइनस, यहां पर आ जाओ आप, देखो ये यहां से कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 3 और क्यूब रूट 2 दूनी वापस 4 हो गया है। फिर प्लस, यहां से देखो बच्चों 1 5 बाहर आ जाएगा, यहां से हमने 5 बाहर ले लिया और क्यूब रूट के अंदर आपका क्या बचेगा 2 गुणा 2 ये 4 बच जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, क्यूब रूट के अंदर देखो यहां पर 4 आ गया है, यहां पर 4 आ गया और यहां पर 4 आ गया, यानी रूट के अंदर जो संख्याएं हैं हमारी समान हो चुकी है। अब इनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहां पर देखो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 4 और क्यूब रूट ये 4, फिर माइनस 3 और ये क्यूब रूट 4 और प्लस 5 और ये क्यूब रूट आ जाएगा आपका 4। अब देखो 4 और 5 इसको हम जोड़ देंगे क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 और क्यूब रूट 4 माइनस ये 3 और क्यूब रूट आ जाएगा आपका ये 4। 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे बच्चों? ये 6 और क्यूब रूट ये 4। बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो बच्चों याद रखो, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाएं तो सबसे पहले आप रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको समान कर लो। जब रूट के अंदर संख्याएं समान हो जाएगी तो फिर आपके ये बड़े आराम से आप इनको जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस बार हमको घातांक वाली संख्याओं का जोड़ करना है। क्या दिया आपको, देखो 16 की घात 3/2 फिर प्लस 8 की घात -2/3, इनको हमें जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे बच्चों, देखो यहां पर जो हमको घात दी है वो 3/2 दी है और यहां पर घात दी आपको ये -2/3 हमको घात दी है। यानी कि एक भी घात आपको दी है प्लस में बट्टे में और दूसरे में आपको घात दी है माइनस बट्टे के अंदर। तो इन संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे जोड़ते हैं। ये जो 16 है इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों, 4 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 4 की घात 2 का मतलब होता है ये 16, यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 ही आएंगे और ऊपर लगा दो आप ये 3/2 घात, फिर प्लस 8 को आप इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों, 2 की घात ये 3 और इसके ऊपर घात आ जाएगी आपकी -2/3। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 4 की घात 2 और इसके ऊपर आपको घात दी है 3/2 फिर प्लस 2 की घात 3 और इसके ऊपर आपको घात दिया -2/3। जब घात के ऊपर घात हो बच्चों तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यदि आपको दी है ये m की घात y दी है और इसके ऊपर आपको एक घात दे दी है x, तो ये हो जाएगा बच्चों m की घात y प्लस y गुणा x, यानी कि m की घात ये yx हो जाएगा। ये घातांक का एक नियम है बच्चों, जब घात के ऊपर घात होती है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहां पर देखो बच्चों 4 की पावर 2 और इसके ऊपर आपको पावर दी है 3/2, यहां पर आप देखो 2 की पावर 3 और इसके ऊपर आपको पावर दी है -2/3। तो यहां पर 2 और 3/2 का आपस में गुणा हो जाएगा और यहां पर 3 और -2/3 का गुणा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 4 की पावर 2 गुणा ये 3/2 फिर प्लस यहां पर देखो 2 की पावर 3 गुणा ये -2/3। ठीक है, अब ये दो आपस में कट जाएंगे तो यहां रह जाएगा आपका 4 की पावर 3 प्लस यहां पर देखो इस 3 को हम काट देंगे तो यहां पर आपका रह जाएगा 2 की पावर ये -2, साफ लिख देता हूं ये -2। ठीक है, अब बच्चों घातांकों का एक नियम है, यदि आपको दिया है m की घात -y है तो ये हो जाएगा आपका 1/m की घात y हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, यदि आपकी घात माइनस में दी है तो उसको आप उल्टा कर दो, आपकी घात प्लस में हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों ये हो जाएगा आपका 4 की घात 3 और प्लस हो जाएगा 1/2 की घात ये 2। ठीक है, अब देखो 4 की घात 3 को आप सरल कर लो तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 1/4। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। 64 को 4 से गुणा कर लो, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 चिंग 24, 24 1 25, ये हो जाएगा आपका 256 और प्लस 1 बराबर ये 257/4। ठीक है, अब बच्चों आप चाहो तो इसको यहां पर छोड़ दो और आप चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल लो। तो हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 4 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24 और फिर जाएगा 4 चौक 16, 64 से ही 1/4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखा हमने घातांक वाले जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया आपको, देखो √27 माइनस √9 और -√3 का मान ज्ञात करो। अब बच्चों यहां पर देखो ये माइनस है और ये संख्या आपकी प्लस की है, तो यहां पर जोड़ और घटाव करना हमें रूट वाली संख्याओं का। तो इनका जोड़ और घटाव कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया जब तक रूट के अंदर ये जो संख्याएं हैं ये समान नहीं होगी ना तो हम इनको जोड़ सकते हैं और ना ही हम इनको घटा सकते हैं, इनको ऐसा का ऐसा ही हमें उतार कर रखना पड़ेगा। तो चलो बच्चों देखते हैं इनको रूट के अंदर कैसे समान किया जाता है। यहां पर देखो बच्चों ये जो 27 है इसके आप गुणनखंड कर लो तो ये हो जाएगा आपका
3 गुणा 3। इसके गुणनखंड कर सकते हैं नहीं कर सकते बच्चों? 27 के जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। फिर माइनस ये हो जाएगा आपका √3 गुणा ये 3, ठीक है। फिर माइनस ये रूट आ जाएगा आपका 3। अब ध्यान दो बच्चों, यहां से आप ये 3 बाहर ले सकते हो, यहां से आप एक 3 बाहर ले सकते हो, तो यहां से हम 3 बाहर ले लेंगे, पीछे रह जाएगा आपका रूट के अंदर 3। फिर माइनस यहां से आप 3 बाहर ले लो, पीछे आपका कुछ भी नहीं रहा, रूट हट गया है। फिर माइनस यहां पर आपका √3 है तो ये √3 ही रह जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, 3 √3, यहां पर 3, फिर माइनस ये 3, तो इनको अब हम आराम से सरल कर सकते हैं। देखो 3 √3 में से √3 को घटा देंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितने रह जाएंगे? यहां हो जाएगा आपका 2 रूट के अंदर 3 और माइनस ये 3 आपका आंसर है बच्चों। तो देखा बच्चों, इस प्रकार हम रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव करते हैं। रूट वाली संख्याओं का यदि आपको जोड़ घटाव करना है बच्चों, तो फिर आपको रूट के अंदर संख्याओं को समान करना ही पड़ेगा। यहां पर देखो आपको 3 √3 दिया है और यहां पर √3 दिया है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये तो आपस में दोनों घट जाएंगे और ये जैसे का तैसे यहां पर हमने उतार दिया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा घातांक वाला क्वेश्चन है और इस बार हमको इनका मल्टीप्लाई करना है। क्या दिया आपको? देखो 9 की घात 3/2 फिर गुणा 27 की घात 1/3 को सरल कीजिए। तो इनको हम कैसे सरल करेंगे बच्चों? देखो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आधार को हमें समान करना पड़ेगा। जब घातांक वाले क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं और हमें मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों, तो सबसे पहले आप एक काम कर दो कि उनके आधार जो है उनको आप बराबर कर दो। यदि आप घातांक वाले क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई करते वक्त उनके आधार को बराबर कर लिया बच्चों, तो फिर आपका क्वेश्चन यूं चुटकी में सोल्व हो जाएगा। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, आपको दिया है ये 9 की घात 2/3 दिया है, तो इसको आप इस प्रकार नहीं लिख सकते बच्चों। 3 की घात ये लिख सकते हैं 2 और ऊपर घात आ जाएगी आपकी ये 3/2। फिर गुणा 27 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 3 की घात ये 3 लिख सकते हैं और ऊपर घात आ जाएगी आपकी 1/3। देखो 3 की पावर 3 का मतलब 27 ही होता है, यानी 3 को आप 3 बार गुणा कर लो, 3 3 9, 9 3 27। यहां पर 3 को आप 2 बार गुणा कर लो, 3 3 9, 9 ही होता है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, घात के ऊपर घात है तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 2 और गुणा 3/2। फिर ये गुणा ये हो जाएगा आपका 3 की घात 3 गुणा 1/3। अब देखो इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। फिर गुणा देखो इस 3 से इस 3 को आप काट दो तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1। जब आधार समान हो, घातांकों का ये नियम है बच्चों, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है मल्टीप्लाई करते वक्त। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 की घात 3 प्लस ये 1, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 9 3 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 81। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटे वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।